माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं जो काफ़ी वर्षों से पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे और एक ईमानदारी से उन्होंने पार्टी में काम किए थे। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है। लेकिन उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर कहीं न कहीं करप्ट हैं। 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख की मांग हमसे कर रही थी। देखिए, बेबुनियाद सवाल हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव लगातार आपको बता दें नज़दीक आ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना दांव लगा रही हैं। आज मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर में मौजूद हूं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, नगर पंचायत का चुनाव लगातार नज़दीक होता जा रहा है, लगभग 8 से 9 दिन और बाकी है। किस तरह से समाजवादी पार्टी मछली शहर में चुनाव लड़ रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पहले भी बोल दिया हूं अपने डिबेट में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं जो काफ़ी वर्षों से पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे और एक ईमानदारी से उन्होंने पार्टी में काम किए थे। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग जिस प्रकार से उनको डोर टू डोर ले जाकर जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और जनता का जो रुझान दिखाई दे रहा है उस प्रकार से कि काफ़ी अंतर है। उनके टक्कर में कोई है ये नहीं है। अपनी अपनी तबली भले लोग बजाएं, ये चुनाव है, जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक सभी लोग जीतते हैं। लेकिन ये समाजवादी का गढ़ है, यहाँ किसी का लाल लगने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े ही प्रखर नेता डॉक्टर बहादुर जी हैं, लगातार हर मोहल्ला और कस्बा में जाकर प्रचार से प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगली बार भी साइकिल चली थी यहाँ, इस बार क्या लग रहा है? हवाएं कुछ बदली बदली लग रही हैं ना। इस यहाँ के हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, वो दिन रात अपनी टीम के साथ यहाँ लगी हुई हैं जी। और उनकी भी प्रतिष्ठा का बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रतिष्ठा का बात है, समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा की बात है, सब लोग की प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए हम लोग जो है अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे। सवाल ये है सर कि जिस तरह से अगली बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और विजय भी प्राप्त हुई थी, वो बागी भी हो गए हैं और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट? कुछ नहीं, देखिए उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम था कि टिकट देना न देना। उनके पक्ष में जब नहीं रिपोर्टिंग हुई तो टिकट नहीं मिला उनको, लेकिन उनको बैठ जाना चाहिए था, उनको सबक लेना चाहिए। जिन्होंने उनको राजनीति में लाया था, जिनकी बदौलत उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी हासिल किया था, यानी हमारा कहने का मतलब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, 4 बार के विधायक माननीय जगदीश सोनकर जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उनका भी टिकट कटा था जी, और वो पार्टी तो नहीं छोड़े जी, वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। तो इनको कौन सा बड़ा इतना सम्मान की बात थी? अरे ये भी इंतज़ार करते, हो सकता है इनको और भी कहीं मौका मिलता। इस राजनीति को क्या कहेंगे सर, अवसरवादी राजनीति कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, टिकट मिला तो हम समाजवादी हैं और नहीं मिला तो हम अवसरवादी हैं। इस ढंग के अवसरवादियों को जनता सबक सिखाएगी। और वैसे भी ये सरकार जिस प्रकार से समाजवादियों पर जुल्म और अत्याचार कर रही है, जनता को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। वो दगे हुए कारतूस के समान रहेंगे चुनाव में, उनका कोई वजूद नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि काफ़ी अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। मैं सर थोड़ा सा प्रदेश लेवल की बात करना चाहता हूँ। आप भी लगातार, अमर बहादुर जी लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और ये एक कार्यकर्ता, इनको नेता भी पहचानता है जाने के बाद। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी से नगर निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से दिखा पाएगी? क्यों नहीं दिखाएंगी। समाजवादी पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है। ये सड़क से लेकर सदन तक हमेशा आवाज़ उठाई है और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी वो टोटल जन विरोधी है जी। ये हमेशा आप इनको, इसके पहले इनका अगर घोषणा पत्र देखा जाए, ये वादा तो बहुत लंबा चौड़ा करते हैं लेकिन ज़मीन पर इनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ बहकावे में, जनता को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। चाहे आप
2014 के पहले इनका भाषण देख लीजिए, 2019 के पहले देख लीजिए, अभी जो चुनाव 2022 का हुआ इसमें देख लीजिए कि जो जो वादा इन्होंने किया था, चाहे जैसे आप किसानों की देख लीजिए, किसानों की फसल की इन्होंने कहा था कि इनकी आज 2022 आते आते दुगनी हो जाएगी, बिजली माफ़ हो जाएगा, किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, महिलाओं पर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, बेरोजगारों के बारे में आप देख लीजिए, उनको लाठियाँ मिल रही हैं, महिलाएं हाथरस से लेकर कानपुर तक के घटना आप लोग देख ही रहे हैं। एकदम जंगल राज कायम है। इनके बारे में जनता समय आने पर ज़रूर सबक सिखाएगी। ये चलिए, जब तक कहे हैं कि धरती पर जब भी जुल्म अत्याचार होते तब किसी रूप में भगवान का अवतार होता है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार हैं, बस इंतज़ार करिए। एक सवाल सर लगातार यहाँ ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव को कहीं न कहीं रात में प्रताड़ित भी किया गया और कहीं न कहीं पुलिस का तांडव भी देखा गया और समाजवादी पार्टी के बड़े पॉलिटिकल नेता भी पहुंचकर उनकी बात को पुलिस के प्रशासन तक रखे हैं, आपका क्या रिएक्शन है सर इस पर? देखिए, हमारा रिएक्शन ये है, इस ढंग से नहीं करना चाहिए। जो एक जनप्रतिनिधि के साथ हुआ है दुर्व्यवहार, ये समझ लीजिए लोकतंत्र की हनन हो रहा है। यहाँ लोकतंत्र तो बचा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी साधारण व्यक्ति यहाँ 10 बजे 11 बजे रात को जाने के लिए क्या ज़रूरत है। लेकिन सर बंधक बनाने की बात जो कही जा रही है एकदम झूठ है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके अगल बगल सब लगे, क्यों नहीं उसका जो है कि देखा जाए कि हाँ ये क्या सही है, क्या गलत है या नहीं है। ये घोर एकदम समझ लीजिए कि कोई शब्द नहीं, किस शब्दों से इनकी निंदा किया जाए, ये एकदम निंदनीय है। ऐसा नहीं सर, जैसा कि आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आया है, कहीं न कहीं बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं हाई स्कूल और इंटर में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद और बधाई उनके उज्जवल भविष्य के लिए देंगे और उनके माता पिता को भी देंगे जिनके बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक सवाल सर और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरोप भी लगातार लग रहा है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की कहीं न कहीं महिला ब्रिगेडियर की अच्छी विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की छवि भी बताई जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से अच्छी तैयारी भी कर रहे थे बबलू राइन जी, लेकिन उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर कहीं न कहीं करप्ट हैं, 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख की मांग हमसे कर रही थी। देखिए, बेबुनियाद सवाल है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए जी कि जिस प्रकार से चुनाव के समय में उसने माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं जी। इनके बारे में तो यही कहा जाए कि अंगूर, जब तक अंगूर नहीं मिला तब तो अंगूर बहुत मीठा था जी, और जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा हो गया। टिकट के लिए सब दरवाजे खटखटा रहे थे। जब जाति समीकरण के साथ साथ पार्टी में जो कार्य लोग कर रहे हैं, जब उनके पक्ष में जनता के ज़्यादा रुझान दिया तो भाई उनको टिकट मिला। लेकिन अभी टिकट नहीं मिला, इसके पहले आप कहाँ थे? जब उन्होंने मांग किया था पैसे की तो तभी आप आवाज़ दिए होते कि हमसे पैसा मांगा जाता है। हम लोग भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यह भी कस्बे में राजनीति करते हैं, बाहर करते हैं, ज़िले भी करते हैं, आप हम लोग तक सूचित किए होते। ये सब झूठा आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। अब चुनाव का समय है, चुनाव समय में लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जो है इस सब बातों में आने वाली नहीं है। प्रत्यारोप आरोप लगाना बड़ा सवाल है, किसी को साबित करना सवाल माना जाता है। डॉक्टर अमर बहादुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने वार्ड को छोड़कर दूसरे भी वार्ड में जाने की कोशिश करते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। हर इनके कार्यकर्ता और उनके नेता इनका सपोर्ट भी करते रहते हैं। आज बातचीत करने के लिए नगर पंचायत चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।